अच्छा ही महाराज जी, जैसे आचार्य श्री का आज जैसे आहार में विघ्न आया, तो आहार में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? आहार में जहाँ सावधानी के लिए सबसे पहले तो अपने लिए आहार दान करना है, अपने लिए शुद्ध भोजन का निर्माण करना चाहिए। और शुद्ध भोजन का निर्माण करते समय अपने लिए कि ये हम जो है भोजन अपने लिए शुद्ध बना रहे हैं, इसमें से जो है यदि हमारा लाभ साधु का लाभ मिले तो हम उनको आहार दान देंगे। अब आहार दान की जो सावधानियों की बात है, तो सबसे पहले अपने लिए जहाँ आहार का निर्माण होता है उस स्थान पर अच्छा प्रकाश, नेचुरल, जिसको कि आलोक कहते हैं, आलोक का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश, तो जहाँ सूर्य का प्रकाश अच्छा होता है उस स्थान पर अपने को भोजन का निर्माण करना चाहिए। और जहाँ जो कृत्रिम प्रकाश है, लाइट आदि, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से वो जो है प्रासुकता नहीं रहती जो सूर्य के प्रकाश में होती है। तो जहाँ रात्रि में बना हुआ भोजन कोई श्रावक भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो अपन साधुओं के लिए उस प्रकाश में बना हुआ भोजन देते हैं, तो वो दोषप्रद है। जहाँ अपने लिए पड़गाहन करते हैं, तो पड़गाहन करते समय अपने लिए वस्त्रों का जो है इस प्रकार से पहनना होना चाहिए कि जहाँ आप अपने घर में वस्त्रों को यदि जमीन पर टच हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ सफाई रहती है, लेकिन जहाँ आप पड़गाने के लिए सड़क पर आते हैं वहाँ पर अपने वस्त्र जो है ऊंचाई पर हो, जिसके माध्यम से वो जमीन पर स्पर्श ना हो। और जहाँ खासकर जो है महिला वर्ग होते हैं वो ध्यान नहीं देते, वो झुकते हैं और उसमें उनका नीचे स्पर्श होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। तो अपन पहले से इस कार्य को संपादित करना है, पहले अपन उसको एक बार अपने कक्ष में देख के झुक करके देख लें कि अपन झुकने पर ये कितनी जो है नीचे जा रही है, तो उसके माध्यम से अपन उससे बच सकते हैं। क्योंकि आपकी यदि उसमें बाकी धूल आदि में स्पर्श हो रहा है तो फिर आपकी तन की शुद्धि कैसे रहेगी। तो इसलिए अपने लिए अपनी तन की शुद्धि रखने के लिए वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है कि जो विवाहित स्त्री होती है उसके पैर की बिछुड़ी छिपना नहीं चाहिए। तो पैर की बिछुड़ी छिपती है तो इसका मतलब है कि मतलब अपने वस्त्र अपने नीचे पहनते हैं, जिसके माध्यम से सील की रक्षा भी होती। बिछुड़ी देख करके भाई किसी की विवाहित है तो ऐसा सोच करके मतलब वहाँ पर रेड लाइट सिग्नल जैसा समझ करके अपने को उसके माध्यम से लोगों के लिए समझ में आ जाता है। तो ये जो है, और अपनी जो है मांग जो है दिखना नहीं चाहिए, मतलब जो है मांग जो है, मांग यानी सिर के बाल नहीं दिखना चाहिए। मुख्यतः से मांग तो दिखाई दे जाती है लेकिन सिर के बाल नहीं दिखते, तो इसके माध्यम से वहाँ पर पहचान होती है। तो एक ये हो गया। दूसरा जो है, अपन जहाँ कोई भी उस दान की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो अपने लिए 2 बार आहार दान करना चाहिए। उसके लिए क्या कहा था कि अपन पहले सोच लें कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। जब साधु घर में आते हैं तो अपन उनके लिए उच्चासन देते हैं, तो उच्चासन अच्छा हो जिस पर जो है उनका पूरा आहार अच्छी तरह से संपादित हो सके। फिर उसके बाद में जहाँ साधुओं की जो रहते हैं उनकी आप नर्मदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, तो उसमें प्रधान के बाद में पूजन आदि होती है। वो जहाँ पर साधु हैं, जैसे एलक शोलक है, उनकी पूजा नहीं होती, तो उस समय में उनको उच्चासन के बाद में जहाँ अपन हाथ धोते हैं, तो हाथ धोने के पहले ही सबको शुद्धि बोल देना चाहिए। क्योंकि अपन शुद्धि जब बोलते हैं, हाथों को अपन मुख के पास ले जाते हैं, तो उससे मुख में जब हम कुछ बोलते हैं तो उससे थूक निकलता है। अपने हाथ में सामग्री लेकर के भी अपने को शुद्धि नहीं बोलना चाहिए। तो पहले शुद्धि बोल लो, उसके बाद में हाथ धोने का जल पहले से वहाँ पर एक जो है बर्तन में हाथ धोने का जल हो और एक दूसरा पात्र जिसमें अपने को हाथ धोना है। सिंक आदि में कच्चा जहाँ पर पानी रहता है वहाँ पर हाथ नहीं धोना चाहिए। फिर इसके बाद में जहाँ आहार की जो सामग्री रहती है वो दिखलाई जाती है। पहले के समय में तो जो कई ऐसे भी महाराज हुए हैं कि वो पूरे पूरे बर्तन को देखते थे, लेकिन उस आहार की सामग्री को इस ठंडे मौसम में यदि आप पूरा पूरा निकाल करके दिखाएंगे, जब तक जो है दिखाते दिखाते ही ठंडा हो जाएगा, तो उसको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा निकाल करके दिखा सकते हैं।
तो इस प्रकार से अपन जो भी कार्य जिसमें कि हाथ धोने के लिए बेसन की आवश्यकता पड़ती है, अपन उसका जो है वहाँ पर पहले से जो है इंतजाम कर लेने। तो कई बार कहते हैं कि नमक से धुलवा दो, कभी जो है आटे से धुलवा दो, तो वो भी अपन उसका जो है पहले से विचार करके रख सकते हैं। और आहार दान करते समय में जहाँ अपने लिए आहार जो देते हैं उसको जो है निकाल करके शोधन करके जो है महाराज जी के लिए चलाना चाहिए। इस प्रकार से यदि अपन पहले से एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या आवश्यकता होगी, तो उसके माध्यम से आहार दान की प्रक्रिया बहुत सरलता से संपन्न हो सकती है। लेकिन कई बार लोग इसमें घबरा जाते हैं और उसमें उनके लिए जो आनंद आना चाहिए वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो अपन ऐसी सावधानियां रखें तो उससे अपन इसका जो है भरपूर लाभ